अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो दिस इज़ हेयर द सोल्यूशन ऑफ आवर थर्ड वीकली टेस्ट जो कि फ़िज़िकल बैच 34 की ली गई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सखर IBH यूनिवर्सिटी डायरेक्ट टेस्ट। और ये टेस्ट ऑफ कोर्स क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है तो मैथ्स पार्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जो भी आप लोगों के पास यानी जॉब्स हों या टेस्ट हो यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले टेस्ट वन से क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। मी एकेडमी के साथ ज़रूर जुड़े रहें। दूसरे लेक्चर्स आप लोगों को मी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट सर्च मी एकेडमी। अच्छा, नंबर वन जो है वो दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.6% इज व्हाट। देखें, 0.6% कहा गया है। वेन द परसेंटेज इज देयर देन आप क्या करेंगे, 0.6 अपॉन 100 लिखेंगे। परसेंटेज का 100 है और उसके बाद जब 100 है ना तो 2 जीरो आप यूं वापस लाएंगे, यानी एक जीरो ये एक ये और यहाँ पे आ जाएगा 0.006 हो जाएगा और दिस इज योर आंसर। सिंपल सी बात है। लाइक अगर यूं होता 0.06 होता और अपॉन 100 होता तो आप क्या करते, अगेन दो इधर ले जाते तो ये यूं हो जाता। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड आप लोग कर रहे हैं। नहीं भी हो रहा तो भी आप यूं कर सकते हैं अपॉन 100 और ये पॉइंट जाएगा तो फिर अगेन ये अपॉन में 100 है तो एक जीरो और आ जाएगी 6 की, पॉइंट खत्म करने के लिए। तो 6/1000 हो गया। व्हेन यू सॉल्व यानी आप अगर टेबल लगाते हैं सिंपल तरीके से तो भी ये 0.06 आ जाएगा जो कि आंसर डी है। ठीक हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहे आफ्टर कन्वर्जन इनटू, सॉरी इनटू लिखा हुआ है, इनटू परसेंटेज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, यानी जब आप इसको यानी कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई 100 करते हो। तो मल्टीप्लाई 100 किया आपने, 5 की टेबल लगी, 2 टाइम्स 20 हो गया। अब 20 को मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या आता है, 140 आ जाएगा। तो 140 किधर था, तो 140% हेयर इट इज। ठीक है, ए में रखा हुआ है। इसके अलावा अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन 3 करते हैं तो क्वेश्चन 3 में देखें क्या कहे, 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। देखें 30 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंटेज है। सबसे पहली बात, जब भी आप निकालें तो पहले मिनट्स में कन्वर्ट करें घंटे को, यानी कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो देखो सबसे पहले तो यही जहन में आ रहा है कि भाई 60 मिनट का 30 मिनट क्या है, कितना है, आधा है ना। तो आधा है तो क्या होगा, आधा है तो 50% होगा। तो दैट वाज ऑल थिंग। या आप यूं भी कर सकते हैं कि भाई x% ऑफ व्हाट, या परसेंटेज के लिए आप यूं भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, आप परसेंटेज के लिए करते हैं टेकन अपॉन, यानी 30 टेकन है, टोटल ये 60 है, इनटू क्या होता है 100 होता है। हम ऐसे करते हैं ना परसेंटेज के लिए। एक जीरो खत्म इसकी, एक जीरो इसकी खत्म, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल उधर लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50% आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लॉजिक भी लगाना बड़ा ज़रूरी होती है, याद रखिएगा। 1 घंटे में एक यानी 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स का 30 मिनट जो है वो 50% है। सिंपल सी बात है। चलें, अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन 4 है, 4 देखें। अगेन मसला कॉन्सेप्ट का आता है। अ मिक्सचर कंटेंट्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 70 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी टोटल अब मिक्सचर में कितना हो गया, टोटल यानी कोई गिलास हो कहीं पे भी हो या कोई बड़ा टब हो, तो 70 लीटर जो है वो मिल्क है, 10 लीटर जो है वो लीटर्स वाटर है। अब टोटल कितना हुआ, टोटल मिक्सचर हुआ 80 लीटर्स का। ठीक है, कितना लीटर्स का, 80 लीटर्स का मिक्सचर हुआ। कह रहा द परसेंटेज ऑफ वाटर इनटू द मिक्सचर इज, अब देखो टोटल 80 है ना, टोटल मिक्सचर में 80 है। अब वाटर कितना परसेंटेज है, यानी वाटर कितना है, 10 लीटर है। तो अब क्या करोगे, टेकन 10 है अपॉन टोटल, टोटल कितना है 80 है, और इनटू क्या करोगे 100 कर लोगे। अब इसको आपने डिवाइड करना है, जीरो जीरो इधर गया और 2 की टेबल इधर 5 टाइम, 2 की टेबल इधर 4 टाइम, अगेन 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल इस 10 पे 5 टाइम। तो क्या हो गया 25, 5 5 ज़ा 25/2। अब टेबल लगाओगे तो 12.5% आएगा। 12.5% है पूरे मिक्सचर में जो वाटर है। समझ आ रही है, शाबाश। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि भाई सेवंथ जो है, सॉरी 5, 5 जो है वो देखो, द वैल्यू ऑफ 0.25% ऑफ 5000 इज व्हाट। देखो आपने सिंपल कह रहा है कि भाई
0.25% यानी अपॉन 100 जो है किसका भाई, 5000 का, ऑफ ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 2 0 ये गई, 2 0 ये गई, अब क्या आ गया देखो, ये 0.2 इंटू क्या है, 50 है। अब अगेन आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की अगेन मर्जी है कि आप लोग कैसे निकालते हो, लाइक इसको पॉइंट को खत्म करो तो 25 अपॉन क्या बन जाएगा, 100 इंटू 50 आ जाए। अब देखो 50 की टेबल इस पूरे 100 पे कितने, 2 बार जाती है ना, तो 25/2, तो अगेन इट वुड बी 12.5, फिर क्या होगा, 12.5 होगा, यानी 0.25% जो 5000 का बनता है वो 12.5 बनता है। ठीक हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 12% ऑफ अ नंबर इज 48, द नंबर इज व्हाट। देखें हमेशा ऐसा आता है कि x% ऑफ नंबर इज व्हाट, यानी किसी भी नंबर का आप परसेंटेज निकालें और यहाँ पे जो आंसर आता है वो परसेंटेज ही होता है, यानी किसी भी नंबर का जो 12% है, किसी भी नंबर का 12% है, यानी यहाँ पे मैं नंबर लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर है, 12% है, वो किसके बराबर है, 48 का है, बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑफकोर्स नंबर चाहिए, तो 12% से मुराद होता है अपॉन 100, और यहाँ पे क्या नंबर, नंबर को मैं एक्स दे दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ले जाओ, यानी उधर चलो पहले 4 की टेबल लगा दो, पहले 4 की टेबल 3 टाइम जाएगी, यहाँ पे 4 की टेबल 25 टाइम जाएगी। अब 25 उधर ले जाओ, 48 इंटू 25 आएगा, और 3 नीचे आ जाएगा, 3 की टेबल लगाओगे 16 टाइम जाएगा, अब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई जब करोगे देन यू विल गेट द आंसर, यानी दैट इज 400, तो दैट इज द आंसर, ठीक है। अच्छा अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर 7, कह रहे इफ अ नंबर 7500 इज इंक्रीज्ड बाय 7%, द न्यू नंबर इज व्हाट। देखें मैं कहूँगी 7500 को इंक्रीज करो 200 से, तो न्यू नंबर क्या मिलेगा भाई, 7700 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि भाई 7500 7% इंक्रीज किया जा रहा है, वैसे 7500 का 7% कैसे निकालते हैं, 7/100 आप निकालो, 2 0 गई, 2 0 गई इसकी, और 7 की टेबल लगाओ, कितना टाइम जाता है भाई, 525 टाइम आएगा, मतलब 525 आएगा, 7 5 35 एंड देन 3 इधर गया, 7 7, ठीक है 52, 525 आया। फिर 7% जो इस 7500 का आया वो क्या आया, ये हमने 7% ही निकाला है ना, तो 525 आया। अब देखो इंक्रीज किया जा रहा है, तो 7500 प्लस आप क्या करेंगे, 525 करेंगे, तो इट बिकम्स 8025, तो 8025 किधर है, इंक्रीज किया गया ना, डिक्रीज किया जाता तो आप 7500 से 525 निकालते। जैसे कि ये सी है ना, ये डिक्रीज का था, बट इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज किया गया, इसका 7% निकाल के ऐड करना है, तो ए आ जाएगा, द आंसर इज ए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, क्या यहाँ तक परसेंटेज था, अब रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। कह रहे द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। देखिए मैंने हमेशा बच्चों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है कि भाई आप जब ऑब्जेक्टिव वे में जाते हैं तो यू मस्ट फॉलो शॉर्ट मेथड्स, यू मस्ट फॉलो शॉर्ट ट्रिक्स। अगर ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, ट्रिक्स से मुराद बेतुकी ट्रिक्स नहीं है। देखो 2.4 है, ये रेशो है 6 अपॉन क्या है 5 है। अब 2.4 को आप 24/10 करो, क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, उसकी जगह पे डिजिट की जगह पे 0 आ जाएगा, अपॉन 5 हो गया। नाउ हियर द रोल इज कि आप क्या कर सकते हो। इसमें एक बात हमेशा याद रहे कि आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि आप लोग रेशो में कह रहा हूं, मैं अगेन कह रहा हूं, रेशो में इस पे और आपस में टेबल जा सकते हैं, इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ये 6 है, इस पे आपस में टेबल जा सकती है। आप लोग यूं भी टेबल लगा सकते हैं, इस पे भी 2 की जा रही है, इस पे भी 2 की जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा दो 2 की, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी लगा सकते हो, अगर जा रही है तो, नहीं जा रही थी आप यूं भी लगा सकते हो, टेबल लगा सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप चलो ठीक है, 2 की टेबल इस पे लगाई आपने, 12 हो गया, इस पे 2 की टेबल लगाई आपका 5 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 5 ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी 1 1 आ गया, बचा क्या, 12/6 आ गया। अब 6 की टेबल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, तो 2/1 आ गया, तो 2/1 इज द बी। अब क्यों कोई कहता है कि 1/2, देखो भाई रेशो में 1/2 नहीं होगा, 2/1 इज द करेक्ट वन। ये क्योंकि 2/1 कभी बराबर नहीं होता 1/2 के, ये उल्टा हो जाएगा, और ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वांटिटी की बात आती है तो क्वांटिटी आप किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकते। 9 की बात आता है तो द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 15 मिलीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज व्हाट। देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 5/1 भी आ जाएगा, तो 5/1 भी इसका आंसर लगभग 5 जैसे कि 3 है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, थोड़ा सा आप लोग को भटकाने के लिए, हो सकता है इधर भटके आप। अच्छा इधर रोल जो है ना आप लोगों का वो ये है कि भाई पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। भाई देखिए 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर में जो मिलीमीटर होंगे वो कितने, 30 मिलीमीटर होंगे।
तो आप पहले क्या करेंगे, 15 मिलीमीटर वो और ये 3 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 30 आएंगे, तो आप इसकी टेबल लगाएं 15 की 1 टाइम एंड देन इस पे 15 की टेबल 2 टाइम, 1:2 आ गया। आप पहले 3 की भी टेबल लगा सकते हैं, फिर 5 की लगेगी, ऐसे होगा, ठीक है, बट मैंने डायरेक्ट 15 की लगा दी है, 1:2, दैट इज सी। तो आप लोगों का क्या आंसर है, सी आंसर है। उसके बाद हम आगे जब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो 10 में देखो जरा, 10 में क्या हो रहा है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी हैज टोटल अमाउंट ऑफ 325 एंड दे हैव शेयर्ड इन द रेशियो, ठीक है, दे हैव शेयर इन द रेशियो, मतलब ये ए का है और ये किसका बी का है। कह रहे इफ ए गेट्स 130 द अमाउंट ऑफ बी वुड बी व्हाट। देखिए शेयर क्या है, 2:3 है, मतलब ये ए का 2x हो गया, इसको आप 3x ले लें, यानी ये टोटल है, वो रेशो था ना, वो टोटल रेशो नहीं था, वो टोटल अमाउंट नहीं थी, हमने ए को 2x कर दिया टोटल, 3 को क्या कर दिया, बी को क्या कर दिया, 3x कर दिया। अब अगर ए के 130 है, मतलब 2x किसके बराबर है, टोटल किसके बराबर है, 130 के बराबर है, अगर ए कितने हैं, x क्या आएगा, 65 आएगा, तो यहां से x 65 आ गया, ठीक है। अब आपको किसके चाहिए, द अमाउंट फॉर बी वुड बी व्हाट, तो बी क्या था, 3x था। अब अगर इसको 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 65 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 65 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, 3 5 कितना होता है, 15 होता है, एक इधर 3 6 18, 195 आ गया, तो 195 किधर है, बी का, दिस इज हेयर, सी। तो ऐसे आंसर्स आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करेंगे, बट प्लीज 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 ट्राई योर बेस्ट। 11 नंबर देखें क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 300 इज शेयर्ड अमंग 3 पीपल इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 300 की अमाउंट जो है वो 1:2:3 में दी गई है, द लार्जेस्ट शेयर वुड बी व्हाट। देखिए लार्जेस्ट शेयर जिसका ज्यादा होगा वही लार्जेस्ट है, यानी 1 2 3 में से 3 ज्यादा है, तो यानी इसका लार्जेस्ट शेयर जो 3 का यही होगा। 2 3 तरीके होते हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि आप रेशियोज को सिर्फ ऐड करो, 1:2:3 कितना होता है, टोटल 6 होता है। अब 6 को डिवाइड करो 30, यानी 300 को 6 से डिवाइड करो, टेबल कितनी लगेगी, 50 की। अब ये 50 को ना, आपको ए का चाहिए पहले का, तो 1 × 50 कर लो, बी का इसका चाहिए तो 2 × 50 कर लो, जो आया है 50, ठीक है, 3 करना है तो 3 × 50 कर लो। तो आपको लार्जेस्ट चाहिए, तो लार्जेस्ट ये था, तो 150 आ जाएगा। तो 150 कहाँ है, ये है। स्मॉलेस्ट कहता तो आप लोगों का 50 आता, मिडल वाला कहता तो आप लोगों का 100 आता, तो लार्जेस्ट इसने पूछा है तो आप लोगों का 150 आ गया है। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ऐसा सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर आप इनको ऐसे करो कि ये भाई 1x है और ये क्या है 2x है और ये क्या है 3x है। आप 1x + 2x + 3x ऐड किया, बराबर किसके किए, क्योंकि टोटल अमाउंट्स हैं तो 3x के बराबर हो गया। अब ये पूरा ऐड करोगे तो 6x हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, अब 6 उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो ये 50 आएगा। अब x 50 आया तो आपको क्या चाहिए, 3x चाहिए, तो 3 × x क्या मिला, 50 मिला, आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 150 मिल जाएगा। बात वही आगे रुक रही है जो मैंने अभी बताई थी। अब यहाँ पे सवाल अगर आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन 12 देखें, दिस इज समहाउ रेशियो एंड अलजेब्रा साथ साथ में। देखें भाई, x/y आपका ये है, y/z आपका 4/5 है, आपको फाइंड करना है x² y²। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। आपको सबसे पहले x y और z लिखना है इधर। x क्या मिला हुआ है, x आपको 2:y3 है, y/z क्या है 4/5 है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यानी ये 4, क्योंकि डबल में से ना, ये डबल है, इसमें से 4 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, ये याद रहे, ठीक है। तो 2 4 क्या होगा, 8 होगा, 3 4 ये 12 होगा, ये 3 5 क्या होगा, 15 होगा। अब आपको ये x मिला, आपको ये y मिला, अब आपको ये z मिला, आपको क्या चाहिए, x² + y² चाहिए। x क्या है, x आपके पास है 8², y क्या है भाई आपके पास, y आपको मिला है सॉरी कितना, 12 का स्क्वायर है ना। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों को मिलता है 208, ठीक। तो 208 किधर है, दैट इज बी। थैंक यू सो मच। अब बारी आती है ज्योमेट्री की, 7 क्वेश्चन उसके थे और 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन परसेंटेजेस के थे, 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के रेशियो प्रोपोर्शन के कंप्लीट हुए।
अब बात आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में देखें भाईजान, ज्योमेट्री में ऐसा है कि बेसिक तो पहले पहले दिए थे, बेसिक क्वेश्चंस, आगे फिर एंगल के थे जो हमने क्लास में पढ़े थे। दैट इज द फर्स्ट इज द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वी यूज फार्मूला टू फाइंड द एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? देखिए भाई, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इनका बेस होता है, पहला बेस, ये बेस 1, ये बेस 2, या आप इसको ए कह सकते हैं या इसको आप बी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक हाइट होती है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करके इनटू हाइट करते हैं अपॉन 2 करते हैं, अपॉन क्या करते हैं, अपॉन करते हैं हम 2। तो ये वाला फॉर्मूला है एक्चुअली एरिया का। तो ये कौन सा है, यानी डी है। इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू यानी a+1 ए प्लस बी इंटू हाइट। आप इसको ए B1+B2 भी कह सकते हो, क्योंकि B1 ऊपर वाले को नाम दे दो, ए की जगह पे एक ए B1 हो गया, बी B2 हो गया। ऐसे भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले को A1 कह दो, नीचे वाले को A2 कह दो, ऐसे भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, इसका जो आंसर था दैट इज डी। ठीक, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें H नहीं है, तो इसमें 1/2 नहीं है। ठीक है, गुड। और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये होगा ही नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था बाय द वे, बट डोंट वरी, हम राइट आंसर जो है निकाल लेते हैं। कहते हैं सर्कुलर टेबल हैज द डायमीटर ऑफ 14 मीटर। एक कोई सर्कुलर टेबल है, क्या है वो टेबल है, उसका जो डायमीटर है ये वाला पूरा, दैट इज 14 मीटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल वुड बी व्हाट? देखिए, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है दैट इज 2πr है। अब 2π की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 अप्रोक्सीमेट। और इसका आर क्या होगा? आर इज द रेडियस। अब देखिए, रेडियस हाफ होता है, यानी ये 7 और ये भी 7, तो आर क्या हुआ? 7 हुआ। अब यहाँ पे 7 की टेबल जाएगी, तो 222 क्या होगा? 44 होगा। तो आंसर इज 44 एक्चुअली। तो यहाँ पे 88 दिया गया था, बट यू कैन राइट 44, और 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शाबाश। इसके अलावा मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 इज व्हाट? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि सम ऑफ एंगल इज व्हाट? 180, सॉरी 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 डिग्री के सम होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि दो एंगल्स हमें मिली हुई हैं, तो एक 30 मिली हुई है, एक 40 मिली हुई है। थर्ड एंगल क्या होगी? इफ द एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भाई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यानी टोटल 90 है, तो 70 और 30 और 40 कितना होता है? 70 होता है। अब हमें 90 चाहिए, आगे कितना बचेगा? 20। तो हमें थर्ड एंगल क्या मिलेगी? 20 मिलेगी। यहाँ पे एक एंगल अगर मिली हुई है, तो एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो टोटल 90 होती है। तो ये क्या है? 45। तो 90 से जब 45 निकालोगे, आपको 45 मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 इज 45 एंगल। ठीक है, शाबाश। अगर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो प्लीज कमेंट में बता दो कितना होगा। अगर मैं कहूँ कि 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप प्लीज कमेंट कर दो क्या होगा। थैंक यू। 16 कह रहा है द सम ऑफ एंगल ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज। कोई भी ट्राइंगल हो, देखो भाई, यूं है ना, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सॉरी, मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, कि मैंने ना यूं बना दिया और ये यूं कर दिया। अब देखो, ये वाला ट्राइंगल है, अभी इंटीरियर एंगल कहलाती हैं। जो ये वाली एंगल्स हैं, ये वाली बाहर वाली एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं किसकी? ट्राइंगल की। या ये भी हो सकता है, ये भी मिसाल। तो कह रहा है इंटीरियर जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। तो बच्चे 360 भी करके आ गए कोई, और क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया माशाल्लाह से, तो 180 होता है एंगल्स का सम जो है ट्राइंगल में। ठीक है, अच्छा। अब हम आते हैं मेन सवालात पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। अब इसको देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि भाई ये आप लोगों से सॉल्व होगा भी सही, या फिर पल्ले नहीं पड़ेगा? प्लीज़ इसको पहले आप लोग खुद देखें, खुद सॉल्व करें, खुद थोड़ा सा जज करें, एंड देन उसके बाद मूव करें। देखें भाई, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये शेप है पूरा सर्कल की, ये क्या? पूरा सर्कल है। इस सर्कल में पूरा ये आप लोगों को शेड दिया गया। इस शेड का आंसर आपको यानी एरिया फाइंड करना है। बहुत आसान है, नथिंग एल्स। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहूँ कि ये पूरा एक एरिया है, इसको डायमीटर में काटा गया। अब यानी ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया, और ये भी सेमी सर्कल हो गया, यानी आधा सर्कल है, आधा सर्कल वो। अब हुआ क्या? छोटा सा एक और सेमी सर्कल, ऐसे ऐसे अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं, यानी ऐसे ऐसे बनेगा ना, ऐसे। हुआ क्या? इसमें से आधा सर्कल जो है ऊपर छोड़ दिया गया, और आधा सर्कल इसको इधर फिल कर दिया गया। अब बात तो एक हुई ना,
कि अगर यही सर्कल मैं इधर फिल कर दूं और यही सर्कल में इधर हाफ इसको मतलब मैं छोड़ दूं, इधर मैं फिल कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यानी आधा सर्कल फुल है, आधा सर्कल हाफ है। तो भाई इसका सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का। बट व्हेन यू गो फॉर सेमी सर्कल, यानी आधे का निकालेंगे, तो आधे का सेमी सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, या अपॉन 2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायमीटर इज व्हाट? इसका डायमीटर कितना है? दैट इज 12। डायमीटर कितना? 12 है। तो हमें क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 क्यों दिया है मैंने? क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया निकालना है मैंने, याद रहे क्या निकालना है? सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। या भले आप ऐसा करें कि पाई आर स्क्वायर करके, यानी एरिया का फॉर्मूला निकाल के आप उसको आधा कर दें। तो पाई आर क्या है? अगर 12 डायमीटर है तो रेडियस कितना आएगा? 6। तो देखो 6 स्क्वायर कितना हुआ? पाई 36, यानी 36 पाई हो गया। देखो 36 पाई पूरे एरिया का पूरे सर्कल का फॉर्मूला है। अब अगर आधे का निकालोगे तो 36 पाई अपॉन 2 करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ गया? 18 पाई। तो 18 पाई किधर है? ये सी रखा हुआ है। तो सी वाज द आंसर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अच्छा, अब आती है बारी आगे कि भाई इसमें से आप एंगल निकालो, एंगल कितनी होगी, यानी इसका इसकी इसकी एंगल निकालो। लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर वुड बी व्हाट? अब इसको जरा थोड़ा सा आप लोग ना जब देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इट वॉज अ वेरी इजी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें क्या होता है, एंगल फाइंडिंग में बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होता है, बट डोंट वरी। अब इसमें क्या है कि देखो, एक तो ट्रायंगल में ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। अब हमें ये अगर मिल जाए तो सम ऑफ एंगल 180 के बराबर होता है, पहले भी बताया था, तो इनको प्लस करके 180 कर लेंगे। अच्छा, अब देखना कैसे। और ये साइन जो है दैट इज कॉल्ड दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, एक बात तो ये तय है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये दो लाइंस यूं खींच रहा हूँ पैरेलल। अब ये जब ये वाली जो लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई? ये यूं जा रही है। अब ये इसकी 3x है, और इसका मतलब हुआ तो ये भी 3x हो गई, क्योंकि ये आपस में बराबर होती हैं, अपोजिट ऐसे। और यहाँ पे भी 3x का मतलब होता है, बट हमें ये चाहिए अंदर वाली। तो अगर ये यूं जा रही है तो इसका मतलब 3x है, तो ये वाली 3x हुई। बात ये कहना है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, इसको मैं एक्सटेंड ऐसे कर लेता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये यूं मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, और ये भी कोई मसला नहीं है, लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। 3x है तो ये 3x है। तो अब देखो 55 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 आ गया। क्यों 180? क्योंकि ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है दैट इज 180। तो 55 उधर ले जाओ, 2x और 3x क्या होता है? 5x, और 55 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई? 125। एक्स उधर ले जाओगे तो बचेगा क्या भाईजान? एक्स 5 की टेबल जाएगी तो कितने टाइम जाएगी? यानी 2 टाइम एंड देन 5 टाइम, 25 टाइम जाएगी। एक्स क्या आएगा आपका? 25 आएगा। द सी वाज आंसर। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या आगे? आगे देखो जरा। अब देखिए जरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 19 है। अब 19 को भी आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस के साथ देखना है ताकि समझ आए। बात 19 में भी आसान थी, वैल्यू एक्स की क्या होगी। देखो भाई, ये वाला पैरेलल जा रहा है और ये भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इन्हीं को यूं ये वाली लाइन कट कर रही है, तो इसका मतलब है अगर ये 109 है तो ये भी तो 109 होगा। ये मैंने क्लासेस में भी करवाया था आप लोगों से। ये भी 109 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि व्हेन व्हेन यूं अगर कट कर दिया गया है, तो अगर ये 109 है तो ये भी तो 109 होगा, कि आपस में यूं आपस में बराबर होती हैं। तो यानी इसको अगर मैं कहूं कि 109 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 109 है तो हम क्या करते हैं? 24 प्लस 109 प्लस एक्स किसके बराबर हुआ भाईजान? 180 के। 24 और 109 कितना होता है भाईजान? भाईजान 133 होता है। 133। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा? 133। अब माइनस करेंगे तो x क्या आएगा? 7, एंड देन उसके बाद देर कितने बचे भाईजान? 7 7 4, एंड देन 170, 47 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 47 आ गया। बी इधर है। मसला एंगल में और कुछ भी नहीं है। आप एक बार समझ गए तो विद इन 30 सेकेंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा।
नहीं समझे तो कभी भी नहीं होगा, आप आगे मूव करें। समझ आ रही है? शाबाश। अगर आपको ये एंगल वाला समझ नहीं आ रहा है, स्टिल समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज 2 लेक्चर्स और अपलोड किए हुए हैं ज्योमेट्रिक वाले प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके आप प्लीज सर्च कर लें, आप वहां से देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ एक्स एंड वाई, ये पूछा गया है आपसे, एंगल कोई और नहीं पूछी गई, एक्स और वाई का सम क्या होगा। अब ये सम तब फाइंड करेंगे जब आपको एक्स और वाई मिलेगा। अब एक्स और वाई कैसे मिलेगा, ये चीज थोड़ा समझ लें। नाउ लुक, बहुत प्यारी बात है। एक बात समझने वाली है कि एक तो जो एक्स है वो डायरेक्टली यहां से दिखते ही पता चल गया कि जो एक्स है वो 124 है। हाउ? मुझे पता कैसे चल, सॉरी 124 नहीं, बल्कि 180 में से जो निकालेंगे वो आंसर है। कैसे? देखो, अब ये वाली जो लाइन जा रही है ना ई, ये देखो, ये ई एफ जो लाइन है, अब ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। अब इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये खुद 124 है। अगर ये 124 है तो फिर ये भी 124 होगी, क्योंकि अपोजिट में है। आपको पता है कि एक लाइन यूं जा रही है और यहाँ पे एक्स है और ये 124 है, तो फिर एक्स क्या होगा? क्योंकि सीधी लाइन 180 होती है, तो 180 में से 124 जब आप निकालेंगे, यानी 10 में से 4 गए, 6 बचे, और 7 में से 2 गए, 5 बचे, 56 आ गए। तो एक्स क्या आया? 56 आया। मेक श्योर एक्स क्या आया? 56 आया। अब यहां से एक अंडरस्टूड बात है कि अगर ये 56 है, देखिएगा, बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज 56, क्योंकि एक्स 56 है, अभी याद रख लें, ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा भी सही। एक्स क्या है? 56 है। नाउ बात कुछ अलग आएगी, देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये लाइन है, हम वाई की तरफ जा रहे हैं ना, अब जेड भी हमें नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, हम वाई की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या होगी लाइन, ये वाली एंगल क्या होगी? ये 103 होगी। इफ इट इज 13, यानी 103, अगर ये 103 है तो फिर ये भी तो 103 होगी, क्योंकि अपोजिट में है। क्योंकि देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको देखना है पैरेलल लाइंस को, क्योंकि ये लाइन अगेन कट कर रही है दो पैरेलल लाइन को। जब पैरेलल को लाइन कट कर रही है, दिस बिकम्स ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में ये रूल होता है कि अपोजिट में भी सेम होगी, ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, ये आपस में आप सेम होंगी और ये वाली आपस में सेम होंगी। तो यहाँ पे हमें ये मिला कि भाई ये वाली जो एंगल है 103, तो ये इसके एंगल के बराबर है, तो यानी 103। और 103 को देखो, यू लाइन 180 है, ये क्या है? ये पूरी सीधी क्या है? 180 है, यानी ये 180 को जब आपने यूं निकाला तो ये 103 बन गई, तो ये वाई क्या होगा? तो मतलब 180 से आप 103 निकालो। भाई ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 77। आपके पास आंसर आएगा 77। 100 निकाल दिया, बाकी 80 बचे, 80 में से अगर आप 3 निकालेंगे 77 आ जाएगा। देखो वाई क्या आया? 77 है। आपको एक्स क्या मिला था? 56 मिला था। आपको क्या करना है? सम ऑफ दीज टू एंगल्स करना है। तो यानी 56 प्लस 77 जब आप ऐड करोगे तो 7 और 6 13 होता है, और फिर एक इधर गया, 6 और 7 अगेन 13 होता है। आंसर क्या आया? 133 आंसर आ चुका। तो उम्मीद है यहाँ तक की टेस्ट आप लोगों की बहुत काम आई होगी। आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो मी एकेडमी, एज मी एकेडमी इज अ वंडरफुल फॉर यू ऑल। ठीक, इंशाल्लाह समझ आ गया हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी एकेडमी। थैंक यू, और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।